हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए जो सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2025 को अपने उच्च राशि में होंगे, अर्थात अपने सबसे बलवान स्थिति में होंगे, तो आपको मकर राशि वालों को कैसा फल देंगे, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। जैसे 12 राशियों में जो 10वीं नंबर की राशि है वो आपकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी जो हैं वो शनि ग्रह होते हैं, और शनि पुत्र किसके हैं, तो सूर्यजा, सूर्य के पुत्र शनि हैं। तो आपकी राशि के स्वामी के पिता का जो सबसे बलवान समय है 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का, उसमें आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसको हम लोग जानेंगे। जैसे सूर्य ग्रह नवग्रहों में राजा हैं, अर्थात उनको सबसे श्रेष्ठ नवग्रहों में सूर्य को ही माना गया है। सूर्य को पावर कहा गया है, सूर्य को पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बताया गया है। सूर्य के ही अनुसार व्यक्ति का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व होता है। सूर्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है नवग्रहों में। और 2025 में सबसे बलवान स्थिति में अगर कभी भी सूर्य रहेंगे तो 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय है। देखिए, आपके जब मेष राशि में सूर्य उच्च के होंगे तो सूर्य आपकी राशि के अनुसार, गोचर कुंडली के अनुसार यहाँ सुख भाव में बैठे रहेंगे। और अधिपति किसके बनेंगे गोचर कुंडली के अनुसार, राशि चक्र के अनुसार, तो यहाँ के अष्टम भाव के अधिपति बनेंगे। और दृष्टि कहाँ पे इनकी पड़ेगी, तो आपके करियर हाउस में, कर्म भाव पर पड़ेगी। तो ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए, बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलेगा। 14 अप्रैल से 14 मई तक आपका समय कैसा रहेगा सूर्य ग्रह के अनुसार, जब सूर्य सबसे बलवान स्थिति में रहेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत खास है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो सूर्य ग्रह आपके अष्टम भाव के अधिपति बन रहे हैं। अष्टम भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं, तो अष्टम भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, और गुप्त शत्रुओं का विचार करते हैं। बहुत लोग हमारे चापलूसी करते हैं, इस सब का विचार करते हैं, घाव चोट आदि का विचार करते हैं, चुगलखोरी का विचार करते हैं, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। अष्टम स्थान बहुत अच्छा नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। अष्टम स्थान को त्रिक स्थान कहा गया है। 6, 8 और द्वादश भाव को त्रिक स्थान कहा गया है। तो त्रिक स्थान के स्वामी सूर्य बन रहे हैं, लेकिन स्थिति इनकी बहुत अच्छी हो रही है। और सूर्य को माना कौन सा ग्रह है, तो क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजा। सूर्य को और आपकी राशि के स्वामी शनि को भी क्रूर ग्रह की संज्ञा प्रदान है। तो कोई भी जब क्रूर ग्रह केंद्र में आता है, उच्च अवस्था में आता है, तो बहुत अच्छा फल देता है सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। देखिए, जब आपके अष्टम के अधिपति उच्च की अवस्था में, जो कि अभी तक ग्रहण बना के तृतीय भाव में बैठे थे, वहां से हटेंगे और उच्च की अवस्था में सुख भाव में, चतुर्थ भाव में बैठेंगे, तो आपको कोई भी प्रकार का शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट चल रहा था तो वो उसी क्षण तत्क्षण दूर करेंगे। अर्थात इस 1 महीने के अंदर शारीरिक रूप से अगर आप परेशान थे, आपकी मकर राशि थी, कोई शरीर में रोग था, उसको लेकर बहुत परेशान थे, या फिर किसी बात की चिंता आपको सताए जा रही थी, मानसिक रूप से बहुत टेंशन में चल रहे थे, जिस बात को लेकर, जिस समस्या को लेकर, तो उस समस्या को सूर्य ग्रह दूर करेंगे 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। फिर गुप्त शत्रु का विचार करते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए अपने मन में या फिर प्रत्यक्ष रूप से आपके लिए गलत विचार कर रहा था, गलत सोच रहा था, तो वह व्यक्ति भी आपकी जिंदगी से दूर हो सकता है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। फिर उसके बाद हम लोग घाव चोट आदि का विचार करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, अर्थात थोड़ा सा आपको वाहन आदि रोज अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहना है, अपने कंट्रोल में रहना है, अपने शरीर को बचा के चलना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब सूर्य आपके सुख भाव में बैठ जाएंगे उच्च अवस्था में, तो चतुर्थ भाव से हम लोग सुख का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं, घर का विचार करते हैं। जब सूर्य उच्च के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो आपको अपनी माता से बहुत सहयोग मिलेगा। अगर आपकी नाम के अनुसार आपकी मकर राशि बन रही है, या फिर बर्थ चार्ट के अनुसार आपकी मकर राशि बन रही है, और आपका माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, काफ़ी समय से काफ़ी रोग से परेशान थी, तो उनकी समस्या कम होगा इस समय में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। अर्थात उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से राहत महसूस होगा। हम 100% श्योर नहीं कह रहे हैं कि एकदम सही ही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अन्य समय की अपेक्षा इस समय वो स्वस्थ रहेंगी, मस्त रहेंगी।
और चतुर्थ भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं। तो जब सूर्य उच्च के चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपको नाना प्रकार का सुख सुविधा प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव से हम लोग वाहन का विचार करते हैं। तो कोई व्यक्ति काफी समय से मकर राशि के लोग वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो उसके योग भी 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में बनेंगे। कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, जमीन जायदाद आदि खरीदना चाह रहे थे, मकर राशि उनकी बन रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो उसका भी योग बनेगा 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। ये सब योग बनाएंगे सूर्य ग्रह जब उच्च की अवस्था में रहेंगे। और यही सूर्य जब उच्च के यहाँ पर रहेंगे चतुर्थ भाव में, तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, करियर हाउस को देखेंगे। तो जो भी मकर राशि वाले व्यक्ति काफी समय से अपने काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी को लेकर परेशान थे, तो जो लोग नौकरी को लेकर परेशान थे उनका काम अच्छा चलने लगेगा। नौकरी में उनको काफी लोगों से सराहना प्राप्त होगी, पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। और जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उनको बिजनेस में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो लोग अपने करियर में सेट नहीं थे, सेटल नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको भी एक नया रास्ता मिल सकता है, या फिर कोई नया काम धंधा, बिजनेस, व्यापार उनका चालू हो सकता है, नौकरी मिल सकता है। ऐसा योग बनाएंगे सूर्य ग्रह। ये हमने बताया जब सूर्य ग्रह उच्च के रहेंगे तो कैसा आपको फल प्रदान करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रह इस समय हमको बहुत शुभ फल प्रदान करें और उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है वो उपाय बता दे रहे हैं, रेमेडी बता दे रहे हैं। क्या करना है, मॉर्निंग में स्नान करना है, भगवान सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाना है, एक पात्र में जल भर लेना है, उसमें लाल रोली डालना है, लाल कुमकुम बोलते हैं उसे, उसको डाल देना है, उसमें पुष्प एक लाल पुष्प हो तो डाल देना है। फिर उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, जल देना है। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यह मंत्र बहुत खास है, इस मंत्र को बोलकर 7 बार बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को 7 बार आपको बोलना है और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। फिर अर्घ्य प्रदान करने के जस्ट तुरंत बाद आपको 7 बार घूमना है, अर्थात वहीं पे क्लॉकवाइज 7 बार आपको प्रदक्षिणा कर लेनी है भगवान सूर्य की। ऐसा उपाय करेंगे नियम पूर्वक तो भगवान सूर्य आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। और यह जो समय है आपका सूर्य ग्रह से संबंधित वह बहुत अच्छा व्यतीत होगा। और आप हमारे साथ बने रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो लिंक चैनल के बायो में है, वहाँ से आप कुंडली दिखा सकते हैं। और वैसे कभी कभी हम लाइव भी आते हैं तो वहाँ पे फ्री में कुंडली में प्रोडक्शन करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उस समय भी आप कुंडली हमसे आप दिखवा सकते हैं। और आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, आपको कुछ ना कुछ सदैव सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त ही होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।